नारायण नारायण। गो रक्षा पर मोहनदास करमचंद गांधी जी के विचार। गांधी जी ने गो रक्षा पर बहुत अधिक विचार किया है, लिखा है। उन्हीं के लेखों को यहाँ पर उद्धृत किए जा रहे हैं। मेरे आंसू। गौरक्षा आज जिस ढंग से हो रही है उसे देखकर मेरा हृदय रोता है। रोना मुझे पसंद नहीं है। कोई रुदन करता है तो मुझे दुख होता है, क्योंकि हमें भारी बलिदान करना है और भारी बलिदान करने वाले रोएंगे तो कैसे कुछ कर पाएंगे। तो मेरा हृदय आजकल की गौरक्षा के अनर्थ से रोता है। गौरक्षा का मर्म। चंपारण में एक स्थान में गौरक्षा के विषय में अपना विचार प्रकट करते समय मैंने कहा था कि जिन्हें गौरक्षा करनी है वे इस बात को भूल जाएं कि गौरक्षा उन्हें कोई और से करनी है, बकाया हमें अपने ही लोगों से करनी है। हमें अपनी अपनी गऊओं की, परिवार गांव की ही गईएं संभालनी है। हम अपने गांव में, अपनी पंचायतों में गौ रक्षा करें। सब सज्जन मिलके उनके रहने खाने की व्यवस्था करें तो ही बहुत कुछ गौ सेवा संघ की स्थापना हो सकती है। हर पंचायत में, हर तहसील में गौ सेवा संघ की स्थापना सज्जनों को प्रयास मिलकर करना चाहिए। हम आज ऐसा समझने लगे हैं कि दूसरे धर्म के लोग गोवध छोड़ें तो उसमें गौ रक्षा की पूर्ति हो जाएगी। परंतु मेरा ऐसा कहने से यह समझना चाहिए कि गोवध कोई करता है तो वह मुझे पसंद नहीं है, अथवा गोवध को मैं सहन कर सकता हूँ। गोवध से किसी की आत्मा मुझे अधिक दुख देती है। इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे किसी हिंदू को गोवध से मेरी अपेक्षा अधिक सख्त चोट पहुंची हो, लेकिन मैं क्या करूं? अपने धर्म का पालन मैं स्वयं करूं या दूसरे से कराऊं? मैं दूसरे को ब्रह्मचर्य का उपदेश दूं और खुद व्यभिचार करूं तो मेरे उपदेश का क्या अर्थ होगा? मैं गौमांस भक्षण करूं और दूसरे को रोकूं तो यह कैसे काम बनेगा? परंतु मैं गोवध नहीं करता हूं तो भी मुसलमानों को गोवध से ज़बरदस्ती रोकना मेरा धर्म नहीं है। मुसलमानों को ज़बरदस्ती गोवध करने से रोकना उन्हें ज़बरदस्ती की अपेक्षा प्रेम, सहानुभूति से रोकना, समझाना, सामंजस्य बनाना चाहिए। गौरक्षा मेरे मन से कोई परिमित चीज़ नहीं। मैं गौरक्षा की प्रतिज्ञा करता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं हिंदुस्तानी ही गायों को बचाऊं। मैं तो सारे जगत की गाय की रक्षा करने का व्रत करता हूँ। मेरा धर्म यह सिखाता है कि मैं अपने आचार से बतला दूं कि गोवध अथवा गो भक्षण करना पाप है और इसे छोड़ना ही चाहिए। समूची पृथ्वी के लोग
गाय की रक्षा करने लगें, इतनी बड़ी मेरी मन कामना है। परंतु इसके लिए तो प्रथम मुझे अपना घर अच्छी तरह साफ करना चाहिए। दूसरे प्रांतों की बात जाने दीजिए, अपने ही प्रांत की बात कहें तो गुजरात में भी हिंदू के हाथ से गौ हत्या में भागीदारी होती है। तुम कदाचित इसे ना मानो, परंतु तुम्हें खबर ना होगी कि गुजरात में बैलों को गाड़ी में जोतकर गाड़ी पर अच्छी तरह बोझ लादकर बैलों को अंकुश मारते हैं और उससे लहू की धार बह निकलती है। तुम लोग कहोगे इसे गौवध नहीं कह सकते, बैलवध कह सकते हैं। मैं तो इसे गौवध ही कहूँगा, क्योंकि बैल गाय की ही प्रजा है। शायद तुम यह कहोगे कि ताड़ना को गौवध नहीं कहते, परंतु हिंसा की व्याख्या दूसरों को दुख देना, पीड़ा पहुंचाना है। यदि बैल को वाणी होती तो वह जरूर कहता कि तुम मुझे रोज़ रोज़ अंकुश भोंक कर पीड़ा देते हो। इससे तो अच्छा होता कि एक बार छुरी चलाकर मुझे कत्ल कर देते। इसलिए इस प्रकार बैल के ऊपर जुल्म करने को भी गाय की हिंसा समझता हूँ। एक सिंधी मुझे कलकत्ते में मिले थे। वे मुझसे वहाँ हमेशा गाय के ऊपर होने वाली हिंसा की बातें करते थे। एक बार उन्होंने मुझे ग्वाले के मकान पर चलकर फूंका देकर दूध निकालने की क्रिया देखने को कहा। यह खूनी दृश्य मैंने स्वयं देखा, वह आज भी चालू है। मुझे ऐसा विश्वास है ऐसा करने वाले हिंदू हैं। अपने यहाँ गाय बैल जैसे बेहाल हैं, वैसे दुनिया के किसी देश में किसी स्थान में नहीं है। हमारे बैलों के ऊपर हाड़ चाम के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता, फिर भी हम उनके द्वारा बेहद बोझा उठवाते हैं। जब तक यह चल रहा है तब तक गौवध बंद करने की मांग हम किसी से कैसे कर सकते हैं। भागवत में हम पढ़ते हैं कि भारतवर्ष का नाश कैसे हुआ। उसमें अनेक कारणों में एक कारण यह भी बताया गया है कि हमने गौरक्षा छोड़ दी। गौरक्षा करने की असमर्थता का हिंदुस्तान की गरीबी के साथ निकट संबंध है। हम तुम जो शहरों के रहने वाले हैं उनको गरीबी की स्थिति का ख्याल नहीं हो सकता। करोड़ों को एक वक्त का पूरा खाना नहीं मिलता। करोड़ों सड़े चावल, आटा, मिर्च और नमक खाकर गुजारा कर रहे हैं। ऐसे आदमी गाय की किस प्रकार रक्षा करें। हिंदुस्तान में अनेकों पिंजरापोल जैनों के हाथ में है गौशाला। उन पिंजरापोलों में बीमार जानवर रखे जाते हैं, जहाँ की व्यवस्था या सुधरी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती। हमारे पास पिंजरापोल ही नहीं पर सुंदर डेयरी होनी चाहिए। बड़े बड़े शहरों में स्वच्छ दूध बालकों के लिए भी मिल सकता है। गरीब मजदूरों की स्त्रियां बालकों के लिए दूध के बदले आटा और पानी पाती हैं। 23 करोड़ हिंदुओं की बस्ती वाले हिंदुस्तान में स्वच्छ दूध ना मिले, इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि हमने गौरक्षा को त्याग दिया है। हम गौरक्षा नहीं समझे हैं। अतः हमें गौरक्षा समझनी होगी, गाय के महत्व को जानना होगा। मेरे विचार से गौवध और मनुष्यवध दोनों एक ही वस्तु है। इन दोनों को रोकने के लिए
यही उपाय है कि हम अहिंसा की शिक्षा का प्रचार करें, सामंजस्य बनाएं, अपनी अपनी पंचायत, अपने गांव को गौरक्षा के लिए जागृत करें। मरने वालों को प्रेम से अपना लें। प्रेम की परीक्षा तपश्चर्या में है। तपश्चर्या अर्थात खुद सहन करना। मैं मुसलमानों के लिए जितने अंश में दुख सहन हो, उतने अंश में दुख सहन करने के लिए तैयार हो गया। इसका कारण स्वराज की प्राप्ति वह छोटी बात हो थी ही, परंतु गाय के बचाने के बड़ी बात भी उसमें थी। मेरी समझ के अनुसार कुरान शरीफ में यह लिखा है कि किसी भी प्राणी का नाहक प्राण लेना पाप है। मुसलमानों को यह समझाने की शक्ति प्राप्त करने की मैं इच्छा करता हूँ कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ रहकर गौवध करना हिंदुओं का खून करने के बराबर है, क्योंकि कुरान कहता है कि खुदा ने निर्दोष पड़ोसी का खून करने वाले के लिए जन्नत नहीं है, ऐसा निश्चय किया है। इसलिए आज मैं मुसलमानों का साथ देता हूँ, उनको दुख ना हो ऐसा बर्ताव करता हूँ, उनकी खुशामद करता हूँ, और यह इसलिए कि इस उपाय से उनकी धर्म वृत्ति जागृत हो। आज यहाँ से अंग्रेज़ों और मुसलमानों को मारकर या हटाकर गाय को बचाने से मुझे क्या संतोष होगा? मुझे तो तभी संतोष हो जब सारी दुनिया में सभी गायों को बचाने वाले बन जाएं, और यह काम शुद्ध हिंसा के पालन से हो सकता है। अब गौरक्षा मेरा अर्थ समझ में आया होगा। गौरक्षा स्थूल अर्थ अपनी स्थूल गाय की रक्षा करना है। स्थूल आध्यात्मिक अर्थ यह है कि प्राणी मात्र की रक्षा की जाए। ऋषियों ने कहा है कि गौरक्षा हिंदू का परम कर्तव्य है, क्योंकि उससे मोक्ष मिलता है। मैं नहीं मानता कि केवल स्थूल गाय की रक्षा करने से मोक्ष मिल जाता है, क्योंकि मोक्ष पाने के लिए तो राग द्वेष छोड़ना जरूरी है। इसलिए गौरक्षा का जो हम सामान्य अर्थ करते हैं, उससे विशाल अर्थ होना चाहिए। यदि गौरक्षा से मुक्ति मिलती हो तो केवल गाय की रक्षा नहीं, बल्कि प्राणी मात्र की रक्षा होनी चाहिए। मतलब यह कि चाहे जिसकी हिंसा कटु वाक्य से स्त्री भाई बंधु को मनमाना दुख देना, जिस किसी प्राणी को दुख देना, यह गौरक्षा धर्म का उल्लंघन है। हिंदू धर्म में गाय की रक्षा का उपदेश है। इसका अर्थ यह नहीं कि गाय को ना मारना और बकरी को मारना, अथवा गाय को बचाने में मुसलमानों को मारना। गाय का संकुचित अर्थ करने से ऐसे बहुत से अनर्थ संभव हैं। गौरक्षा करने वाले बहुतेरे हिंदू दूसरे प्राणियों का मांस खाते हैं और गौरक्षा का दावा नहीं कर सकते। यह मेरी अल्पमति में आती है। दोष किसका? हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ जीव दया धर्म का पालन करने वाले असंख्य मनुष्य बसते हैं, वहाँ करोड़ों मनुष्य गाय को माता के समान मानते हैं। वहाँ की गाय की यह दुर्दशा है। वहाँ ही गाय के दूध का अभाव है। वहाँ ही गाय के दूध में मिलावट है।
वहाँ की गरीबों के लिए दूध का टोटा है। इसमें ना तो किसी का दोष अंग्रेज़ों को दे सकते हैं ना मुसलमानों को। यह किसी का दोष है तो यह हिंदुओं का ही है। वह दोष भी नियत से जानबूझकर नहीं हो रहा, बल्कि अपनी अज्ञानता से, अपनी लापरवाही से हो रहा। अच्छी कसौटी जिस वस्तु से निरंतर आर्थिक हानि ही हो, उसको मनुष्य कब तक निभा सकता है। इस कारण मैंने अनेकों बार बतलाया है कि जहाँ धर्म और अर्थ ये दोनों साथ नहीं चल सकते, वहाँ तो धर्म की कमी है अथवा अर्थ केवल स्वार्थ है, सार्वजनिक नहीं। शुद्ध धर्म में शुद्ध अर्थ हमेशा समाया रहता है। अपूर्ण मनुष्य के लिए धर्म रक्षा की यह एक सुंदर कसौटी है। गाय भैंस बड़े शहर में सार्वजनिक अर्थ की दृष्टि से बोझ रूप हो गए हैं। इसी से उनका बद बढ़ाया जा रहा है। और यदि बड़े शहर में गाय भैंस का सदुपयोग करना हमें नहीं आया, तो किसी भी उपाय से इनका बचाव नहीं हो सकता। इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। गौ संस्थाएं क्या करें? ऐसी हर एक संस्था बस्ती से खूब दूर खुली जगह में होनी चाहिए, जहां घास हो और घूमने फिरने लायक कई एकड़ ज़मीन हो, हवा पानी हो। यदि सभी गौशालाएं मेरे हाथ में हों तो गायों के आयात के काम के लिए जितनी उपयोगी हो उसको छोड़कर बाकी सभी गौशालाओं को मैं अच्छी कीमत में बेच डालूं और पड़ोस में ऊपर लिखे अनुसार खुली ज़मीन मोल ले लूं। प्रत्येक गौशाला को आदर्श दुग्धालय और आदर्श चर्मालय बना डालना चाहिए। एक एक मरे पशु को फेंकना नहीं, बल्कि रखना चाहिए और उसके ऊपर सारी शास्त्रीय क्रिया करके उसके चमड़े, हड्डियाँ, आंतड़ियाँ इत्यादि सभी वस्तुओं को अधिकाधिक उपयोगी बनाना चाहिए। मैं तो वध किए हुए पशु के चमड़े से बनी हुई वस्तुओं के मुकाबले में मरे हुए पशुओं को पवित्र और उम्दा बनाकर उपयोग करने लायक समझता हूँ। वध किए हुए पशुओं के हाड़ मांस से बनी वस्तुओं को तो मनुष्य को, छोटे छोटे हिंदू को भी आग्रह ही समझना चाहिए। अनेकों गौशालाओं में गोबर और गौमूत्र फेंक दिए जाते हैं। इन दुरुपयोग को मैं बड़ा भारी गुनाह समझता हूँ। प्रत्येक गौशाला की व्यवस्था इस विषय में शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले मनुष्य की देखरेख में तथा सलाह से चलनी चाहिए। प्रत्येक गौशाला स्वावलंबी होनी चाहिए और अच्छी व्यवस्था हो तो ऐसा हो ही सकता है। दान के पैसों का उपयोग गौशालाओं के विकास में करना चाहिए। इन संस्थाओं को कमाई करने का विभाग कभी नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि जो कुछ कमाई हो वह सब लूले लंगड़े, अंगहीन, बूढ़े, रोगी इत्यादि पशुओं को खरीदने में और कसाई खाने में जाने वाले अधिकांश पशुओं को खरीदने में खर्च करना चाहिए। यह कल्पना गौरक्षा की योजना के मूल में निहित है।
अब जो हमारी गौशालाएं भैंस बकरे आदि को पालने लगे तो उपयुक्त उद्देश्यों का पूरा होना कठिन हो जाएगा। गौ उद्धार कैसे? गाय के दूध के उपयोग पर जोर देना और दूसरे प्रकार का दूध बंद करना। गाय के मृत शरीर के सभी भाग उपयोग में लाएं, वे बेकार ना जाएं, ऐसा प्रयत्न करना तथा इसका प्रचार करना। गाय की औलाद सुधारने का प्रयत्न करना, गाय को अधिक दुधारू बनाना इत्यादि। गौ सेवा क्या करें? जब जब दूध और दही से बने हुए पदार्थों के उपयोग करने का अवसर हो तब तब जहाँ तक हो सके गाय के दूध का उपयोग करें। जहाँ जहाँ अपने शरीर के लिए चमड़े की वस्तुओं का उपयोग करना पड़े वहाँ वहाँ स्वाभाविक रीति से मरे हुए पशु के चमड़े का ही उपयोग करें। वध किए गए गाय बैल के चमड़ों का उपयोग कभी ना करें। दूसरे चमड़े की चीज़ों में भी मरे हुए पशु के ही चमड़े का उपयोग करें। गौ सेवक दूध के लिए पशु पालें तो गाय को ही पालें, भैंस ना पालें। जहाँ कहीं दूध के लिए भैंस रखी जाती हो वहाँ गाय की सिफारिश करें और इसके महत्व को समझाएं। जहाँ कहीं पिंजरापोल अथवा गौशाला या इसी उद्देश्य से कोई दूसरी संस्था चलती हो वहाँ गौ सेवा के सिद्धांत को समझाएं। जो गौ सेवक दुग्धालय चलाकर नफ़ा करता हो उसे चाहिए कि जब तक हिंदुस्तान में संतोषप्रद गोपालन ना हो जाए तब तक वह अपनी जीविका के उपरांत बचे हुए नफ़े को गौ रक्षा में लगाने का निश्चय प्रयास करे। जो लोग साधन संपन्न हैं उनको दया धर्म के निमित्त दुग्धालय और चर्मालय के धंधे को अपनाने की बात समझाएं। चर्मालय और दुग्धालय के उद्योग धंधे के लिए पूरा ज्ञान मिल सके इसके लिए प्रयत्न करें और इस धंधे से आजीविका चल जाए तो उसके द्वारा गौ सेवा के लिए जीवन अर्पण कर सकें।